दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कि जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कल लोकसभा में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट 2024 रखा गया और इस बिल के ऊपर ज़ोरदार चर्चा हुई। ज़ोरदार चर्चा में बीजेपी की तरफ से भी लोग बोले और अपोजिशन पार्टी की तरफ से भी लोग बोले और अपोजिशन पार्टी वालों की तरफ से एक ही मुद्दा को फिर से उठाया गया कि ये मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं उसके ऊपर अटैक है, मोदी सरकार हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हैं। जो जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर किसी ने कुछ बात ही नहीं किया और बीजेपी वाले भी उतने ज़्यादा एग्रेसिव कल लग नहीं रहे थे। मुझे लग रहा था कि बीजेपी वाले बहुत डिफेंसिव मोड में थे। मैं तो दो स्टेप आगे जाके बोलूँगा कि बीजेपी वालों को ये बिल पास कराने का मनसा ही मुझे नहीं लग रहा था, जबकि बीजेपी वालों के पास फुल मेजॉरिटी है और उनको जेडीयू का भी इस मामले में जेडीयू का भी सपोर्ट था। इस मामले में उन्हें चंद्रबाबू नायडू का भी सपोर्ट था। फिर भी ये बिल वो पास नहीं करवा पाए। मुझे तो इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है। मैं कल कुछ यूट्यूब्स पे कल कुछ वीडियो देख रहा था जिसमें कुछ प्रो बीजेपी सपोर्टर्स होते हैं, जो यूट्यूबर्स होते हैं, उनको इसमें भी मोदी सरकार की कुछ चाल दिख रही है कि मोदी सरकार ने उसको ऐसे ही जेपीसी में नहीं भेजा है। तो भैया किस लिए भेजा है जेपीसी में? जेपीसी का मतलब क्या होता है? जेपीसी का मतलब ये होता है कि इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दो। जेपीसी में जो डिस्कशन होता है वो ऑल पार्टी के मेंबर्स उसमें होते हैं। और आपको क्या लगता है कि जब जब जहाँ पर बीजेपी के मेजॉरिटी होता है वहाँ पर जब उन लोगों ने ये बिल को पास होने नहीं दिया, तो आपको क्या लगता है कि जेपीसी में वो इस बिल को पास होने के लिए देंगे क्या? तो जितने भी संशोधन बीजेपी लाना चाह रही थी, अगर उसमें तो मतलब पूरी तरह से बीजेपी फुल्ली मतलब कि पूरी तरह से संशोधन तो कर ही नहीं रहे थे। उसमें भी कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं जो कल मैं विष्णु शंकर जैन जी को सुन रहा था, या फिर दीपक साई जी को मैं सुन रहा था, या फिर जो अश्वनी उपाध्याय जी हैं उनकी बातें मैं सुन रहा था। तो दोस्तों आपको पता नहीं है कि ये वक्फ बोर्ड अधिनियम जो वक्फ बोर्ड है वो कितना खतरनाक है भारत देश के लिए। आप समझ नहीं सकते हैं। आप भले ही ये पार्टी वो पार्टी के बीच में रह जाएं, लेकिन जिस दिन आपके ऊपर बीतेगी ना उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये वक्फ बोर्ड कितना खतरनाक है। आप समझ लीजिए, मैं अपने इससे पहले भी 2 वीडियो मैं बनाया हूँ। आप इतना जान लीजिए कि आपकी कोई संपत्ति है, सपोज़ कीजिए मैं इस फ्लैट में रह रहा हूँ, अगर वक्फ बोर्ड आकर अपना झंडा गाड़ देता है कि ये बिल्डिंग जो है मेरी है, तो समझ लीजिए मेरा खेल ख़त्म। मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। अननेसेसरली ही मुझे फिर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपको क्या लगता है मेरे पास इतना टाइम है? मेरे पास इतना, या मैं किसी और की बात कर रहा हूँ, मेरे पास या किसी और के पास इतना टाइम है कि वो कोर्ट कोर्ट खेलता रहे, उनके ट्रिब्यूनल में जाए, उनके ट्रिब्यूनल पर हर एक पेशी पे अपना काम धंधा छोड़कर उनके पेशी में जाता रहे, अपना पक्ष रखे कि हाँ जी ये तो मेरी प्रॉपर्टी है, इनमें इनका कैसे आ गया। फिर यहाँ से अगर हार जाएं तो फिर हाई कोर्ट जाएं। आपको लगता है कि आम आदमी जिनकी जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो वंचित हैं, या जो बड़े लोग भी हैं, उनके पास से इतना टाइम है? बड़े लोगों के पास तो चलो उनके पास टाइम नहीं है तो एक महंगा वकील रख देंगे, लेकिन जो आम आदमी है क्या उनके पास इतना टाइम है कि वो वकील रखें, अपना काम धंधा छोड़कर उनके पीछे भागते रहें कि जी नहीं जी ये मेरा प्रॉपर्टी है, इस पे वक्फ वालों को कब्ज़ा कैसे हुआ? ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको तो लग रहा है कि बीजेपी वाले ये कर रहे हैं, अधिकार छीन रहे हैं, लेकिन जिस दिन आप इसके चंगुल में फंसेंगे ना उस दिन आपको पता चल जाएगा कि ये एक्ट कितना खतरनाक है। और जब इनसे जस्टिफिकेशन पूछो तो मतलब कि ये लोग उल्टे सीधे देने लगते हैं कि ये हम लोगों को दान में मिला है। तो दान में अगर आप एक तरह से लॉजिकली ये सोचिए कि अगर मेरे पास संपत्ति है, मैं हिंदू हूँ, मुझे संपत्ति को अगर दान करना है तो मैं माता मतलब कि मैं अब किसी माता के लिए दूंगा, या किसी अपने गणेश जी के लिए मंदिर के लिए दूंगा, हनुमान मंदिर के लिए दूंगा, शिव मंदिर के लिए दूंगा, ना कि वक्फ बोर्ड के लिए दूंगा।
तो इतनी सी तो जानकारी मांग रही है सरकार कि और इतना ही आपका अधिकार सीमित करना चाह रहे हैं कि आप जिस प्रॉपर्टी पे क्लेम करने जा रहे हैं उससे पहले आपको दिखाना होगा कि ये प्रॉपर्टी को आप किस आधार पर क्लेम कर रहे हैं। इसमें कौन सी भरी आफत आ गई। और ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मैटर नहीं है, वक्फ बोर्ड वाला ने हिंदू की ज़मीन भी को भी अपने अधिकार में किया है, कब्जे में किया है, और मुस्लिम्स की भी संपत्ति अपने कब्जे में किया है। इससे बचा हुआ न मुस्लिम्स है न हिंदू हैं। पूरी की पूरी दिल्ली के ऊपर मैं देख रहा था कि 77% दिल्ली की ज़मीन पर इन लोगों ने अपना कब्जा जमा रखा है। इवन कुछ ज़मीन हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, इवन सेंट्रल विस्टा जो बना है प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट पर भी वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक रखा है। तो सोचिए, जब इतने बड़े बड़े ज़मीन पर इन लोगों ने अपना दावा ठोक रखा है तो फिर ये हमारी और आपकी हैसियत ही क्या है? हम हैं ही क्या? और ना हमारे पास इतना सपोर्ट है कि हमारे लिए कोई महंगा वकील आ जाए। हम तो इसे बस छोड़ ही देंगे, और क्या। तो जिस दिन आपके ऊपर बीतेगा या किसी और के ऊपर बीतेगा, उस दिन उसकी ये एक्ट कितना खतरनाक है, कांग्रेस वालों कितना खतरनाक खेल खेला है भारतवासियों के साथ है, उस दिन ये पता चलेगा। कांग्रेस वालों का क्या है? वो तो कहेंगे जी हमने तो आप ही के लिए किया है। बाकी फंसेंगे हम और आप जैसे लोग। और ये जब पता चलेगा तब तक मेरे ख्याल से बहुत देर हो चुकी होगी। सोचिए, 2013 में इन लोगों के पास 4 लाख स्क्वायर मीटर के आसपास की ज़मीन थी, और आज 9 लाख के करीब, 9 लाख स्क्वायर मीटर के आसपास की ज़मीन हो गई है। बताइए ज़मीन कहाँ से आया, किन लोगों ने इनको दान दिया है, ये तो पता चलना चाहिए। तो ये जिस तरह से एग्रेसिव होकर भारत की संपत्ति पर, भूभाग पर, वनों पर, जंगलों पर, पहाड़ों पर जिस तरह से कब्जा कर रहे हैं, आने वाले समय बहुत खतरनाक होने वाला है। और ये बात पता नहीं अपोजिशन वालों को समझ में आ रहा है कि, उनको तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन बीजेपी वालों को क्या हो गया। जब वो बिल में संशोधन करने का जा रही थी तो वो फुल एग्रेसिव मोड में क्यों नहीं गई। जिस तरह से 370 को किया, जिस तरह से राम मंदिर के केस में किया, जिस तरह से ट्रिपल तलाक के केस में किया, उसी मोड में उन बीजेपी को इसमें जाना चाहिए था, लेकिन जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया गया। अब मुझे तो नहीं लगता इस बिल में अब कुछ गुंजाइश है। मुझे तो नहीं लगता इसमें कुछ हो पाएगा। बाकी देखते हैं क्या हो सकता है। इसी के ऊपर दोस्तों मुझे एक अपडेट लेकर आना था आपके पास, जो मैं आया हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, बाय।